ये पहला डाइवर्जन है 11:32 वन मोर डाइवर्जन नंबर 24 13 घंटे चल चुकी है गाड़ी। मैटर भाई मैटर हो जाएगा ये खाती है। 11.4 किलोमीटर पर किलोवाट का मतलब रेंज मिल रहा है, तो 620 का रेंज दिखा रहा है। What's up guys? कोल्हापुर से निकल रहे हैं पुणे। 2 दिन हो गया था हमें कोल्हापुर में आके। आज संडे है, सुबह के 10:15 हो रहे हैं एंड वी हैव जस्ट लेफ्ट। और अब हम रुकेंगे स्टारबक्स में क्योंकि मेरी वाइफ को कॉफ़ी पीनी है ना? Yes. तो अभी है हम बिंडन एयरली कोल्हापुर से 18 किलोमीटर और वहाँ से अब निकलेंगे पुणे। देखते हैं 80% बैटरी 3 किलोवाट से चार्ज किया था, कल शाम को 6 बजे लगाया था, समवेयर अराउंड 45-47% पे, और बहुत स्लो चार्ज होता है बिकॉज ये बैटरी भी तो बड़ी है। तो 12 घंटे लगे तब जाके 80% 81% हुआ था। 447 का रेंज दिखा रहा है, इतना लगेगा नहीं। पुणे हम 250-260 किलोमीटर्स में ही पहुंच जाएंगे, जस्ट 260 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो बस चलते हैं। अभी वेदर भी मस्त हो रखा है, एकदम क्लाउडी है। आई एम श्योर इट विल रेन। आई वांटेड टू वॉच द कार बट अब हाईवे में जा ही रहे हैं, वापस से गंदा ही होने वाला है अगर इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग। सो आई थॉट पुणे पहुंच के ही वॉश करेंगे बाहर से। बट जब बाहर से गंदी होती है तो भी इट लुक्स वेरी स्पोर्टी, यू नो, एक रैली कार टाइप्स लुक व्हेन इट इज बिट डर्टी फ्रॉम आउट। बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट नॉट लिविंग इन द सिटी, Greenery all around. यस। यहाँ पे बेसिकली हमने एसी ऑफ करके विंडोज ओपन किए थे। यूजुअली पुणे में जब करता हूँ तो एसी ऑन करने के बाद इमीडिएटली एक अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI वो 70, 80 या 100 क्रॉस करता है, बट यहाँ पे 8 या 9 क्रॉस ही नहीं करा था। AQI 8% या 9% था। 9 इट्स परसेंट और नंबर न्यूमरिक, इट्स न्यूमरिक Number index. इंडेक्स नंबर, यस। तो 8 या 9 मैक्स 10, तो इतना प्योर एयर क्वालिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद वापस सिटी जाने का मन ही नहीं करता है। मतलब कंटिन्यूसली ग्रीनरी है, आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी नहीं, पेड़ ज्यादा हर जगह। आई थिंक रिटायरमेंट के बाद यहीं पे हम लोग फिर कुछ प्लान करेंगे, है ना? रिटायरमेंट मतलब और 20-30 साल, तब तक अगर ये चैनल चलता रहा तो आपको पता चलेगा। यस। ये वो तब बोल रहा है जब इसने एक भी वीडियो डाला हुआ नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। अभी तक 4-5 ट्रिप के रिकॉर्ड हो चुके हैं, एडिटिंग चल रहा है। माई वाइफ इज हेल्पिंग मी एडिट, शी इज माई एडिटर। But he's not giving me inputs to Yeah. finish the video. You can't have perfect video starting. ओके, तो अभी मैडम ने पहले ही बता दिया था। पुणे से जब निकले थे तभी बोला था कि कोल्हापुर से आते मैं स्टारबक्स की कॉफी पीऊंगी। तो हम फिर बहुत पैसा बचाए रास्ते में। खाना नहीं खाया मैंने बीच में एक जगह से, मेरी वाइफ कॉफी पी पाई स्टारबक्स की। फिर लड्डू पे लड्डू पूछ रहा है। चलो, सुबह मस्त पैनकेक खाया है, वाइफ ने बनाया था। इमोशनल हो गया थोड़ा सा, मॉम तो रोने लग जाती है हमेशा जब भी हम लोग निकलते हैं। इट्स नॉर्मल, आई थिंक सबकी मॉम रोने लग जाती है ना? बस चित्रा की मॉम नहीं रोती है जब चित्रा जाती है, बट उनका जब भाई कहीं जा रहा होता है तो 100% रोती है। चलिए। है ना? तो स्टारबक्स पहुंच के फिर से मिलते हैं। तब तक मैं थोड़ा ड्राइव पे ध्यान देता हूँ और वापस से मैं वही मोड ट्राई करने वाला हूँ, जीरो जनरेशन रीजनरेशन। लेट्स सी, क्योंकि उससे अच्छा रेंज मिल रहा है। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, बैटरी परसेंट तो गिर ही रही है, खाली रेंज किलोमीटर ज्यादा दिखाता है। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। नहीं, बैटरी बैटरी कम गिरा। कम गिरा? यस, Let's हम लोग पुणे से कोल्हापुर 55% पे पहुंचे थे, एंड उससे कम डिस्टेंस जब हम नासिक गए थे तो वे रीच्ड इन 45-44। हाँ, तो परसेंट सेव हो रहा है तभी ना। एंड अभी तक तो अच्छा दे रहा है, 7.7 किलोमीटर पर किलोवाट। पुणे से जब से निकले हुए 13 घंटे चल चुकी है गाड़ी। एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आ रह चुका है जब से पुणे से निकले। बीच में हम लोग फिर वो मंदिर भी जाके आए। कल कहाँ गए थे? मंगसूली में खंडोबा का जो मंदिर है, तो उस पर तो हम लोग ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए। अब मैडम जाके कॉफी लेके आएगी। कौन सा? फ्रैपे?
मुक्का लाते, घुसे लाते। मैं कुछ भी करूँ यार, मेरे को पता से हर जगह पे काउंटर की क्या जरूरत है। तो कॉफ़ी आ गई है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। वो कॉफ़ी लेने के बाद अलग ही स्माइल आ जाती है। ठीक है, it's okay. तो अब निकलते हैं यहाँ से। Oh my God! What are you doing? Give me tissue paper. ये देखिए गाड़ी में वैसे वाट लगाने का चाल, यहाँ पे ट्रिक्स। Don't tell me कि ये भी रिकॉर्ड कर रहा है तो। हाँ। Hold it, please. Why did you try to open it? Because I want to stir it. A few moments later. तो अभी हम कोल्हापुर से पुणे जा रहे हैं और कितने डाइवर्जन आते हैं काउंट करेंगे। I mean 15-20 साल होने आ गए, ये डाइवर्जन बनते ही रहते, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। ये देखिए, ये पहला डाइवर्जन है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये अभी बन रहा है, मतलब बन ही रहा है, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ है आई थिंक। ओवरहेड ब्रिज यहाँ पे बीच में आधा बन के छोड़ दिया है। 11:32 वन मोर, 11:37 डाइवर्जन नंबर 3, डाइवर्जन नंबर 5। और ऐसा नहीं है कि ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो डाइवर्जन है, ये सालों से है। हम कब से आ रहे हैं इस रूट पे और जब देखो तब डाइवर्जन है। डाइवर्जन नंबर 6, 11:52 AM, 11:54 डाइवर्जन नंबर 7, डाइवर्जन नंबर 8, 11:58 डाइवर्जन नंबर 9, 12:07। दिख रहा है क्या? सागर नंबर 10, 12:12 डाइवर्जन नंबर 11, 12:20 PM। 12:28 PM डाइवर्जन नंबर 13। ये एक डजन हो गया ऑलरेडी क्रॉस। हमने अभी तक आधा रास्ता क्रॉस कर दिया, कवर नहीं। 12:31 PM डाइवर्जन नंबर 14, 12:52 PM डाइवर्जन नंबर 15। ये वाला थोड़ा लेट आया है, मतलब बहुत टाइम बाद है, बहुत नहीं। मलकापुर के बाद डाइवर्जन कब? अच्छा, 1:03 PM डाइवर्जन नंबर 16, 1:10 डाइवर्जन नंबर 17, डाइवर्जन नंबर 18। और डाइवर्जन जिसका एंट्री हमने मिस कर दिया, 1:14 PM डाइवर्जन नंबर 19, 18 ना? 18 हो गया, 19 सही है। डाइवर्जन नंबर 20, 1:18 PM, 1:20 PM डाइवर्जन नंबर 21। 21 डाइवर्जन आ गए अभी तक, आधा रास्ता कवर हुआ है जस्ट। सातारा क्रॉस कर चुके हैं और मस्त ड्रिजल हो रहा है, थोड़ी धीरे धीरे बारिश हो रही है। बहुत भूख लगी है, अभी खाना खाने का मन कर रहा है, कहीं रुकेंगे। फील लाइक ईटिंग समथिंग। वही आने ही वाला है। वही आने वाला है तो वही में ही रुकेंगे। ये वेदर में ना ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। आई मीन गर्मी नहीं है, पूरा मून रफ खुला है, गाड़ी अंदर से गर्म नहीं होता है, एसी भी ज़्यादा लगता नहीं है। बस यही कि गाड़ी बाहर से गंदी बहुत हो जाती है, मतलब सही तो वॉश हो जाएगी। भाई ये हाईवे पे ईवी चलाने का मजा ही कुछ और है, सो स्मूथ। बेटिया अगर ईवी ले रहे हो तो वी हैव टू मेक श्योर कि बैटरी बड़ी हो। सो बेसिकली उससे अच्छा रेंज मिलता है। एंड अनदर थिंग इज, अगर डिग्रेड भी होती है बैटरी कुछ सालों में तो रेंज गिर के भी ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर कम छोटी वाली बैटरी लेंगे तो रेंज तो बहुत ज़्यादा ही गिर जाएगा। मतलब जैसे BE6 में अभी 2 पैक्स है, बेसिकली 2 बैटरी पैक्स है। एक है 59 किलोवाट, एक है 79 किलोवाट। तो 79 किलोवाट का बैटरी गिर के भी 8 साल बाद 59 किलोवाट से ज़्यादा ही रेंज देगा। क्या बात कर रहे हैं? बट 59 वाला जो गिर जाएगा रेंज, उसका रेंज मतलब नेक्सॉन जितना रेंज दे सकती है पॉसिबली। ये है अपना कोस्टिंग मोड, मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, पावर 0 देखिए, स्लोप आया
गाड़ी चलती जा रही है बस, नथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट होल्डिंग द स्टीयरिंग। अब मैं ब्रेक करूँगा क्योंकि आगे गाड़ी है तो रीजनरेशन होगा, वापस छोड़ूंगा वही चलती जाएगी स्मूथ, नो एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेटिंग गाड़ी अगर अच्छा स्लोप मिलता है तो स्मूथ चलती जाती है। देखिए कितना देर हो गया अभी, ऑलमोस्ट 20-30 सेकंड हो गया, मैं सिर्फ ब्रेक ही मार रहा हूँ। अभी अपहिल आ गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो यूल सी दैट राइट साइड की कॉर्नर में पावर 16%। अभी टोल आ गया है। ये ईवी का जो टोल लगता है, ये बहुत सारे हाईवेज पे मैंने सुना था कि ईवी इसको टोल नहीं लगने वाला है, बट 3 हाईवे, हाँ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। हाँ, बट उसमें भी मैंने एक का वीडियो देखा कि अभी तक उनके पास वो कुछ आया नहीं है, देखा रिटर्न में कि लेकिन स्टॉप चार्ज ने बोला ना उसका पैसा नहीं कटा था, उसका नहीं कटा था। She said that समृद्धि मामा पे था वो शायद। यस, तो यहाँ कोल्हापुर से लेके बैंगलोर तक में भी ये हो जाना चाहिए कि टोल ना कटे ईवीज के लिए। टोल आ गया है। ये बचपन में बहुत खाते थे बॉबी, याद है? ये लोग जो बेच रहे हैं यहाँ पे येलो उंगली में फंसा के। नहीं, पर नहीं खाना है अभी, हम सीधा लंच के लिए रुकेंगे। जामुन चाहिए? जामुन भी है। टोल भर के निकलते, कहीं रुकते हैं खाने के लिए। खाने के लिए यार रुक रहे हैं हम अभिरुचि होटल, बहुत फेमस है, मतलब पता नहीं क्यों, तो खाना तो हम श्योर अच्छा मिलता है, बट हमेशा भीड़ होती है यहाँ पे। आई होप अभी भी भीड़ हो, देखता है। चलिए, ये रहा अभिरुचि। यस, आज भी भीड़ है, पूरा भरा हुआ है। भाई ये गाड़ी देखिए कैसे गंदी हो गई है, मस्त एकदम रैली कार जैसे मस्त लग रही है। आई लाइक दिस लुक, लुक सो गुड। ये होटल है अभिरुचि, चलते हैं यहाँ पे अंदर। सबसे पहला जो है यहाँ पे पनीर स्पेशल में मशरूम, नॉट मशरूम, इट्स मशरूम मैटर। भाई मैटर हो जाएगा ये खाती है। 15 minutes later. लंच हो गया है। एक्चुअल में टेस्ट अच्छा है अभिरुचि का। मैंने बैंगन मसाला और रोटी ऑर्डर किया था, वाइफ ने थाली प्लेट ऑर्डर किया था। एक्चुअली डिलीशियस है। थाली प्लेट कैसा था? वेरी नाइस। नाइस ना? यस, बहुत सही है टेस्ट। Spicy था। एक्चुअली इसमें भीड़ इसलिए है यहाँ पे क्योंकि टेस्टी है खाना, और एकदम मतलब गांव में जैसा मिलता है वैसे टाइप का ही, मतलब चटनी मिलेगी, ठेचा मिलेगा, मिर्ची का ठेचा। ठेचा इज समथिंग जिसको पता नहीं है, वो मिर्ची, लहसुन, नमक ये सबको पीस के उसको बनाया जाता, उसको तड़का दिया जाता है शायद तेल में। नो नहीं, नहीं, मिर्ची, नमक, शिंगदाना। शिंगदाना नहीं होता ठेचा। शिंगदाना होता है। ओके, तो खाना खा लिए हम लोग और निकलते हैं यहाँ से। 81 किलोमीटर्स, 2 घंटा बोल रहा है 81 किलोमीटर्स के लिए। अगर 80 की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटा लगना चाहिए। बट वही है, ट्रैफिक है, रास्ते ख़राब है, डाइवर्जन्स है। ऑलरेडी 21 डाइवर्जन्स हमने देख लिए अभी तक। 1-2 शायद मिस भी कर दिए होंगे, बट आई डोंट थिंक वी हैव मिस्ड एनी डाइवर्जन। और सातारा के बाद एक्चुअली कम है डाइवर्जन्स। तो निकलता है और पहुँचते हैं घर। लेट्स सी कितने % बैटरी पे पहुँचते हैं। अभी 48% बची हुई है बैटरी। 263 का रेंज दिखा रहा है। बीच में मैंने थोड़ा सा भगाया था गाड़ी, तो रेंज ड्रॉप हुआ है। 120-130 कर रहा था मैं। 2:52 PM, डाइवर्जन नंबर 22, डाइवर्जन नंबर 24। खाना खा के निकले थे, उसके बाद ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स आ गए। पूरा डाउनहिल था, तो उसमें ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक बार स्पीड पिकअप कर लिया, उसके बाद आई वाज कोस्टिंग। एंड अब देख ही सकते हैं, ब्रेकिंग से बीच में ब्रेकिंग कर रहा था तो रीजनरेशन हो रहा है। तो अभी मुझे 33 किलोमीटर्स में 11.4 किलोमीटर पर किलोवाट का मतलब रेंज मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब 7 के ऊपर इज़ गुड ऑन दिस फॉर 33 किलोमीटर्स। 11 यूजुअली होता नहीं है ये, बट डाउनहिल था इसलिए ऐसा रेंज मिला है 33 किलोमीटर्स के लिए। यो गाइस, तो घर पहुंच चुके हैं। 5:30 को घर पहुंचे और बैटरी कुछ 36% बची थी। 7 to 8 आवर्स, 7.5 आवर्स लगे हमें पहुंचने को। यूजुअली 5 या 6 घंटा लगता है, बट आज ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। एंड उसके बाद गाड़ी इतनी गंदी हो गई थी, तो आई अपलोड द पिक्चर्स हाउ इट वाज लुकिंग। तो मैं वॉश कराने गया एंड वॉश करने के बाद इट्स लुकिंग ब्रांड न्यू। आई ट्राइड द न्यू ट्रिक टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द कार,
So I had put the regeneration off and it actually works. Range बढ़ता है, regeneration से of course battery बढ़ता है, but when you put it off, car becomes free. So you accelerate and you reach 80 and then you leave the pedal. तो वो कंटिन्यूसली अगर स्लोप रहेगा या तो गाड़ी चलता ही रहता है एंड पावर कंज्यूम नहीं होता है, जीरो. यू जस्ट लीव द एक्सेलरेशन एंड एज सुन एज इट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन यू कैन अगेन एक्सेलरेट एंड डू द सेम ट्रिक. एंड इसमें कैसा है, बैटरी बर्न नहीं हो रही है, बेसिकली कंज्यूम नहीं हो रही है, एंड उसके अलावा वेन एवर यू ब्रेक रीजनरेशन हो रहा है. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ट्रिक ऑन हाईवेज एंड इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. डिफरेंस भी अगर बताऊँ तो अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स का फ़र्क पड़ता है रेंज में. एंड यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस एंड लर्न दैट ट्रिक बिकॉज कंटिन्यूसली यू कांट कीप एक्सेलरेटिंग. यू एक्सेलरेट एंड यू सी अ डाउन हिल स्लोप और स्ट्रेट रोड और ओपन रोड, यू जस्ट लीव द एक्सेलरेशन एंड सी हाउ फार इट गोज एंड देन अगेन एक्सेलरेट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो बैटरी 35% हो गई थी और रेंज अभी 250 दिखा रहा था. एंड उसके बाद मैंने गाड़ी चार्ज पे लगा दी थी क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है. और नेक्स्ट डे जब मैं आके देख रहा हूँ तो 620 का रेंज दिखा रहा है और ये कभी नहीं दिखाया मुझे 100% पे, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ द कोस्टिंग मोड. तो बने रहिए चैनल पे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप ड्रीमिंग, कीप ड्राइविंग. जय हिंद.